बीच एक बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान की सियासी हलकों में चर्चा है। आज लोग उसी अंगुली को पहले काटने का प्रयास करते हैं जिसको पकड़कर वह चलना सीखते हैं। ये बयान दिया है वसुंधरा राजे ने। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट विशिष्ट जन सम्मान समारोह में ये बयान वसुंधरा राजे की तरफ से सामने आया है। सुंदर भंडारी ने भैरव सिंह सहित कितने ही नेताओं को आगे बढ़ाया है, पर वफा का वह दौर अलग था। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इस बयान को लेकर अब अच्छी खासी चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको एक कार्यक्रम चल रहा था आज। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान के बाद में चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर क्या कहना चाह रही थी इस बयान के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट में विशिष्ट जन सम्मान समारोह में ये प्रतिक्रिया दी, इसमें तमाम नेता मौजूद थे। सबको मालूम है कि उन्होंने हम सबके जीवन के अंदर एक छोटा छोटा सा पौध पैदा करके लोगों को बढ़ाने का, आगे बढ़ाने का काम किस तरीके से किया। उन्होंने कितने कितने कार्यकर्ताओं की उंगली पकड़ी और इस राजनीतिक पगडंडी के ऊपर चलाने का, उनको कैसे संभालने का, उन्होंने हाथ पकड़ के उंगली पकड़कर उनको ले जाने का। तो वसुंधरा राजे का ये बड़ा बयान सामने आया और इस बयान के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई तरह की सियासी चर्चाएं इस बयान को लेकर शुरू हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि जिस उंगली को पकड़कर लोग चलना सीखते हैं, सबसे पहले उसी उंगली को काट देते हैं। तो इस बयान के पीछे वसुंधरा राजे क्या कहना चाहती थी, क्या उनकी मंशा थी, ये सिर्फ वही जानती। उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे का ये बयान सामने आया। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट विशिष्ट जन सम्मान समारोह में वो वक्ता के तौर पर बोल रही थी और इस दौरान ये बयान उनका सामने आया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वफा का वो दौर अलग था। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अब इस बयान को लेकर अच्छी खासी बहस शुरू हो गई है। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी उदयपुर से कनेक्ट होकर उनसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में वसुंधरा राजे ने ये प्रतिक्रिया दी है कि लोग उसी उंगली को पहले काटते हैं जिससे वो चलना सीखते हैं। अविनाश, किस प्रकार से इसके मायने अब निकाले जा रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, कई सारे मायने इस वसुंधरा राजे के बयान से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही है और कई ऐसे बड़े नाम जो कि कभी उनके खेमे में हुआ करते थे, जो कि वसुंधरा के खास सिपाही सालार माने जाते थे, वो इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से दूरी बनाई थी। और देखिए, कहीं ना कहीं ये कारण भी है कि वसुंधरा राजे को क्योंकि पार्टी कमल के सिंबल पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ी थी, ऐसे में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। ऐसे में क्योंकि जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं बनी तो इसमें कई सारे राजनीतिक प्रयास जो है वो लग रहे हैं। और आज जब एक मौका मिला, एक मंच था वसुंधरा राजे का, और क्योंकि गुलाब चंद कटारिया वसुंधरा राजे के बेहद करीबी और मजबूत सिपाही सालार माने जाते थे। और देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर जब टिकट बंटवारा होता था तो पहली बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुलाब चंद कटारिया के निवास पर पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में गुप्त मंत्रणा हुई थी। और उसके बाद कई सारे राजनीतिक समीकरण बदले हुए भी सूबे की राजनीति में नजर आए, लेकिन ये तमाम समीकरण वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जो है वो नहीं पहुंचा पाए। और इसमें कहीं न कहीं उन लोगों के तरफ वसुंधरा राजे का निशाना था जो इनको कि कभी उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए उन नेताओं को आगे लाया, बड़े मंत्री पद दिए, लेकिन जब जरूरत उनको थी तो वो यहाँ पर साथ नहीं दिखाई दिए। और आज उन्होंने ये इशारा जो है वो इसी तरफ देखा जाता है कि जब उन्होंने कहा कि जिनको उंगली पकड़ाई वही समय आने पे हाथ काटते, तो कहीं न कहीं इस बयान को राजनीतिक गलियारों में इसके कई सारे मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं। जी अविनाश, ये भी कहा कि भाई वफा का वो दौर अलग था, किस दौर की बात कर रही थी और आज का जो दौर है क्या उसमें वफा नहीं है क्या?
अगर ऐसा है तो फिर इस प्रकार की चीज़ें कैसे चल पाएंगी अगर वसुंधरा राजे जैसे बड़ा नेता इस प्रकार का बयान देता है तो? देखिए, वफा का जिस दौर की उन्होंने बात की, जिस दौर की संभवतः वो खुद मुख्यमंत्री रही होंगी और उनको समर्थन में जो उनके नेता थे जिन्होंने उनसे वफादारी निभाई और उसी के चलते उन्होंने उसका इनाम भी मुख्यमंत्री रहते हुए उन नेताओं को दिया, चाहे मंत्री पद के रूप में हो या कोई स्वतंत्र प्रभार के रूप में। लेकिन जब उनकी तरफ से वफा निभाने का मौका आया तो उन्होंने कहा कि वफा का वो दौर जो है वो अलग रहा है। यही चीज जो है बयान, जो दोनों बयान है उन की तरफ इशारा था जिनको कि वसुंधरा राजे ने उंगली पकड़ के आगे बढ़ाया, जिनकी वो उम्मीद रखती थी कि जब उनको जरूरत होगी तब वो अपनी वफादारी निभाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे और आज उन्होंने दोनों बयानों से उनके ऊपर निशाना यहाँ से इस मंच से साधा है। जी शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट में विशिष्ट जन सम्मान का एक कार्यक्रम था। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया मौजूद थे। इस दौरान वसुंधरा राजे ने प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया सुर्खियों में आ गई।